नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शंकर। बरगद पर मारी कुल्हाड़ी तो बहने लगा खून, फिर प्रकट हुए भोलेनाथ। ये है गरीबनाथ मंदिर की महिमा। बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। देश के कुछ गिने चुने मंदिर ही है जहां पूरा शिव परिवार मौजूद है। गरीबनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग की पूजा मनोकामना लिंग के तौर पर होती है। बाबा यहां आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। यही वजह है कि भोलेनाथ यहां मनोकामना लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम को बिहार का बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मान्यता है कि बाबा गरीबनाथ के दर्शन पूजन से दरिद्रता दूर होती है। बाबा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उन्हें धनवान बनाते हैं। कहा जाता है कि बाबा गरीबनाथ धाम में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिव को बेलपत्र चढ़ाने से उनका मस्तिष्क शीतल रहता है और वह भक्तों की दरिद्रता दूर करते हैं। बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पूरा शिव परिवार विराजता है। मंदिर में भगवान शंकर के साथ माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश भी यहाँ विराजमान हैं। इसके साथ ही सूर्यदेव, राधा कृष्ण और हनुमान जी भी विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर नंदी विराजते हैं। बाबा गरीबनाथ धाम का इतिहास। गरीबनाथ धाम शिव भक्तों के आस्था और अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ स्थित शिवलिंग की पूजा मनोकामना लिंग के तौर पर होती है। बाबा यहाँ आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। यही वजह है कि भोलेनाथ यहाँ मनोकामना लिंग के नाम से मशहूर है। बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना है। जहाँ भगवान शिव का मंदिर है वहाँ कभी एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। यह बरगद का पेड़ एक गरीब आदमी की खेत में था। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से उसने अपनी वह ज़मीन एक ज़मींदार को बेच दिया। इसके बाद ज़मींदार ने मज़दूरों को बुलाकर उस पेड़ को कटवाना शुरू कर दिया। इस दौरान पेड़ से खून जैसा कुछ बहने लगा। तब ज़मींदार ने पेड़ को कटवाना बंद करवा दिया। इसके बाद उसी दिन रात में ज़मींदार को सपने में भगवान शिव आए और उसे वहाँ शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद यहाँ बाबा गरीबनाथ मंदिर की स्थापना हुई। गरीब के बेटी की शिव ने कराई शादी। इसके साथ ही ये मंदिर से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि एक शख्स बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। वह अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान था। बेटी की शादी तय थी लेकिन खर्चों को नहीं जुटा पाने की वजह से वह चिंता में डूबा हुआ था। इस दौरान उसके सपने में भगवान भोलेनाथ आए और बोले जाओ तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। इसके बाद जब वह घर पहुंचा तो वहां शादी के सभी सामान मौजूद था। गरीब मजदूर ने पत्नी से पूछा कि ये सब कहाँ से आया।
तो पत्नी ने बताया कि सब आपके नाम पर कोई देकर गया है। इसके बाद गरीब ने जब ये बात लोगों को बताई तो वहाँ लोगों ने भगवान शिव के मंदिर की स्थापना कराई। गरीब का उद्धार करने की वजह से इस मंदिर का नाम बाबा गरीबनाथ धाम पड़ा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के पास रोज रात्रि लगाए दीपक और पाए अपार धन। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण का एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई है। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को ख़त्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। यदि आप भी शिवजी की कृपा से धन संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ बताया गया आसान उपाय हर रोज़ रात को करना चाहिए। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। शिवलिंग के पास रोज़ रात को लगाए दीपक। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित है जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहाँ अत्यधिक अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई थी। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवजी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं।
ख़ास तौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश है तो आपको शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज़ भी होते हैं, ख़ास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। पंडित प्रवीण मिश्र के अनुसार भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव जी की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। ख़ास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित है। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयकारी है। पंडित प्रवीण मिश्र ने बताया कि शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित है जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय। कैसे एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति से शिव को पाया। आज की सच्ची कहानी है नाद नर की। नाद नर एक ऐसे शिव भक्त थे जिसे बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़े कहानियाँ सुनाते थे, इसलिए उन्हें लगता था शिव उन्हें बुला रहे हैं।